कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23। कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 22 और 23 में प्रभु वचन कहता है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। आप सब जो इस समय इस संचार माध्यम से इस वीडियो क्लिपिंग के द्वारा जो भी भाई बहन इसे सुन रहा है, इस बात को ध्यान से सुनिए। दासों से मेरा अनुरोध यह है, अभी आप समझ लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं। दासों से, सेवकों से मेरा यह अनुरोध है, मेरा यह निवेदन है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञाओं को माने जो पृथ्वी पर इस समय आपके स्वामी हैं। दूसरा परमेश्वर का वचन में प्रभु बताता है, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से, मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखाने मात्र के लिए नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रखकर ऐसा किया करें। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है। हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवकों के लिए जो अधिकारियों के अधीन हैं, जो अधिकारियों के नीचे काम करते हैं, उनके अधिकार के अधीन रहकर काम करते हैं, हम सबसे परमेश्वर वचन के द्वारा नम्र और दीन होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे सामने और नम्र और दीन होता है। हम कुछ भी नहीं है, हम एक तुच्छ व्यक्ति है, पापी है, हम अधर्मी है, हम अपराधी है, हमने बहुत से मन, वचन और कर्म से पाप किए हैं, लेकिन फिर भी वचन में परमेश्वर कहता, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, मैं आग्रह करता हूं आपके सामने। परमेश्वर आप और मैं जब किसी के सामने अनुग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, कैसे करते हैं? आपका सीना तान के जाते हैं मेरे प्रियो। आप नम्र और दीन होकर हाथ जोड़कर प्यार से रिक्वेस्ट करते हैं ताकि आपकी बात पर वो ध्यान दे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दासों से मेरा अनुरोध यह है कि आप सब बातों में उन लोगों की आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं। अपने स्वामियों की आज्ञाओं को माने, आप उनकी आज्ञा माने और अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने रखें। आप जो कुछ भी अपने स्वामियों से चाहते हैं, जो कुछ भी अपने स्वामियों के सामने अपनी बातों को, अपने मन की बातों को, अपने अधिकारों की बातों को रखना चाहते हैं, पहले उसके लिए प्रार्थना करें और फिर स्वामियों के सामने रखें। दूसरा परमेश्वर का वचन कहता है, आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखाने मात्र के लिए नहीं। बहुत सारे लोग आज लीडरों को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हैं, और प्रसन्न करना किस रीति से? चापलूसी कर कर, उनके आगे पीछे घूमकर, उनकी अभिलाषाओं को पूरा कर कर, उनकी इच्छा शक्ति को पूरा कर कर, उनको बड़प्पन देकर, उनको बढ़ावा देकर, उनकी गलतियों को ढांप कर, उनकी गलत बातों को स्वीकार कर कर, उनके गलत कार्यों को एक्सेप्ट कर कर, उनके बुरी इच्छा शक्ति, बुरी आदतों में बराबरी के हिस्सेदार होकर उसको चुपचाप सहकर आप उनके लिए, उनके ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा पाप का और श्राप का कारण बन जाते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, दासों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सब बातों में उनकी आज्ञा माने जो इस पृथ्वी पर आपके अधिकारी हैं। लेकिन आज्ञा मानने के लिए कहा है? वो जो कुछ आपको कहते हैं उसको मानने के लिए परमेश्वर कहता है कि ताकि आप परमेश्वर के वचन के सामने आज्ञाकारिता, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी स्वामी भक्ति प्रकट हो जाए। दूसरा, परमेश्वर ये चाहता है कि आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं और दिखाने मात्र से नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने स्वामियों की जो बातें माने निष्कपट हृदय से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी मतलब के लिए, बिना किसी मतलब के काम से आप निष्कपट हृदय से तथा प्रभु पर श्रद्धा रखकर, निष्कपट हृदय से और ईश्वर पर श्रद्धा रखकर, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें चुना है, इसलिए ईश्वर का अधिकार मानकर उनकी बातों को माने और ऐसा करे तो आप आशीषित हो जाएंगे। आप आशीषित हो जाएंगे, आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। लेकिन यदि आप दिखाने मात्र के उद्देश्य से और कई प्रकार के गलत तरीकों से यदि आप अपने स्वामियों की चापलूसी करते और बातों को मानते हैं, उससे पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मेरे प्रियो। मैं आपसे चाहता हूं कि आप परमेश्वर के सामने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदारी, अपनी अधिकारी, अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों का निर्वाह करें। प्रभु आप सबको आशीष दें।